हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। संसद के इतिहास में आज का जो दिन है वो खास रहा। 73 साल में पहली बार संसद सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई अलग अलग वक्त पर हुई। आज पहली बार संसद सदन की गैलरी में बैठकर कार्रवाई में शामिल हुए। आज पहली बार कार्रवाई के दौरान कोई भी सांसद अपनी सीट से खड़ा नहीं हुआ, और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि आज पहली बार कोरोना काल में संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई। कोरोना के कारण संसद के अंदर और बाहर बहुत से नियम बदले गए। सांसदों को संक्रमण से बचाने के लिए कुछ खास स्टेप्स भी उठाए गए, लेकिन इसके बावजूद कुछ सांसद इसकी गंभीरता समझने को तैयार नहीं। ये तस्वीर रिपब्लिकन पार्टी और इंडिया के अध्यक्ष रामदास आठवले की है। राज्यसभा में उपसभापति के चुनाव के बाद जब वो धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रहे थे तो उन्होंने अपने मास्क को नीचे कर हाथ में थूक लगाया और फिर उसी हाथ से पेच पलटा। एक सांसद से ऐसे बर्ताव की उम्मीद बिल्कुल नहीं की जा सकती, वो भी तब जब पूरी जो संसद है और सारे सांसद देश के सामने एक मिसाल रखने की कोशिश कर रहे हों। आपको दिखाते हैं कोरोना काल की संसद की कार्रवाई के पहले दिन की कुछ खास तस्वीरें। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच आज जब लोकसभा का मॉनसून सत्र शुरू हुआ तो बहुत कुछ बदला हुआ था। सांसदों के संसद में प्रवेश करने से लेकर उनके बैठने और बोलने की व्यवस्था इस तरह की गई थी जिससे संक्रमण की संभावना कम से कम हो। सुबह सत्र की शुरुआत से पहले ही पूरे संसद भवन को सैनिटाइज किया गया। नए नियमों के मुताबिक लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 2 अलग अलग शिफ्ट में चलाने का फैसला किया गया। इसके तहत आज पहली शिफ्ट में सुबह 9 बजे से लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई। संसद भवन के बाहर सुबह 8 बजे से ही सांसदों का आना शुरू हो गया। सबके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था, किसी ने फेस शील्ड भी लगा रखी थी। संसद की कार्यवाही में भाग लेने आए सांसदों की अटेंडेंस के लिए इस बार खास इंतजाम किए गए थे। ये देखिए किस तरह सांसद एक ऐप के जरिए अपनी अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं। सभी सांसदों को ये अटेंडेंस रजिस्टर ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा गया था। इसके जरिए सांसदों ने अपने डिजिटल हस्ताक्षर और फोटो अपलोड किए। इसी ऐप से सांसद छुट्टी का आवेदन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से अपनी अटेंडेंस दर्ज कराने के बाद जब सांसद लोकसभा के अंदर पहुंचे तो यहाँ भी उन्हें कई नई व्यवस्थाएं देखने को मिली। जैसे लोकसभा की हर सीट के आगे एक खास पॉलीकार्बोनेट शीट लगी हुई थी। इसी तरह 2 सांसदों की सीट के बीच भी इस शीट को लगाया गया था, जिससे किसी सांसद से दूसरे सांसद में संक्रमण न फैले। बैठने की व्यवस्था में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया था। हर जगह 2 सांसदों के बीच कम से कम एक सीट को खाली छोड़ा गया। इस व्यवस्था के कारण सीटों की कमी न हो, इसलिए लोकसभा के सांसदों के राज्यसभा और यहाँ तक कि दोनों सदनों की गैलरी में भी बैठने का इंतजाम किया गया था। ये वो गैलरी है जिसमें सदन की कार्यवाही देखने आए दर्शक बैठते हैं, लेकिन आज यहाँ सांसद बैठे हुए नजर आए, वो भी पूरी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। संसद के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब लोकसभा के सांसद राज्यसभा और राज्यसभा के सांसद लोकसभा में बैठे। इसी तरह पहली बार दर्शक दीर्घा में सांसदों को बिठाया गया। वैसे तो हम सदैव ये प्रयास करते हैं कि सदस्यों के बीच की दूरियां कम हो और उन्हें नजदीक लाने के प्रयास किए जाएं, लेकिन इस बार हमें स्वयं आपस में दूरी बनाए रखने के लिए ये व्यवस्था की गई है। माननीय सदस्यगण, वर्तमान सत्र में बैठने की व्यवस्था के संबंध में आपको कोई असुविधाओं से मैं अवगत हुआ हूं। इस संबंध में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस बार सदन असाधारण परिस्थितियों में है।
ये असाधारण परिस्थितियों का ही असर था कि आज संसद की कार्यवाही के दौरान कोई भी सांसद अपनी सीट पर खड़ा नजर नहीं आया, वरना लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान सांसद बात बात पर अपनी सीट पर खड़े हो जाते थे, हंगामा करते थे, नारेबाजी करते थे। आज पूरी कार्यवाही के दौरान कोई भी सदस्य खड़ा नहीं हुआ, सबने अपनी सीट पर बैठकर ही अपनी बात रखी। कोरोना काल में हुए इस संसद सत्र में क्वेश्चन आवर यानी प्रश्नकाल की व्यवस्था खत्म कर दी गई। इसे लेकर आज विपक्ष की तरफ से काफी हंगामा किया गया, लेकिन इस हंगामे के दौरान भी कोई सांसद अपनी सीट पर खड़ा नहीं हुआ। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन आमतौर पर जरा सी बात पर खड़े हो जाते थे, लेकिन आज वो भी चुपचाप बैठकर अपनी आपत्ति दर्ज कराते दिखे। सिर्फ एक ही जगह दिक्कत होते हैं, वो क्वेश्चन आवर में। क्यों क्वेश्चन आवर को सिंगल आउट किया जाते हैं सर, ये हमारा सवाल है। क्योंकि ये ब्रिटिश जमाने से क्वेश्चन आवर की ये क्वेश्चन आवर चलते हैं सदन के अंदर, और आप आजादी की 73 साल बाद आप क्वेश्चन आवर को हटाकर लोकतंत्र की गला घुटने का काम कर रहे हैं। कार्यवाही के दौरान कुछ सदस्य लोकसभा में थे तो कुछ राज्यसभा में और कुछ गैलरी में बैठे थे, इसलिए कई बार स्पीकर ओम बिरला सांसदों का नाम लेने के बाद उन्हें ढूंढते हुए नजर आए। श्री संजय सेठ, इसी तरह स्पीकर ओम बिरला एक और सदस्य का नाम लेकर उन्हें ढूंढने लगे तो उन्हें बताया गया कि वो सदस्य राज्यसभा में बैठे हैं। इसके बाद लोकसभा में लगी स्क्रीन पर वो सांसद नजर आए और उन्होंने बोलना शुरू किया। दर्शक दीर्घा में लोकसभा और राज्यसभा की तरह माइक नहीं होते, इसलिए वहां बैठे सांसदों के लिए खास पोडियम और माइक लगाए गए थे, जिससे उनकी आवाज साफ साफ सुनी जा सके। मैं किसी भी धर्म, मैं सब धर्म की इज्जत करता हूं, सर्वधर्म महान है। कोरोना काल में हो रहे संसद के सत्र के लिए और भी कई खास इंतजाम किए गए थे, जैसे सदन शुरू होने से पहले सभी सांसदों का कोरोना टेस्ट किया गया। मुख्य संसद भवन में सांसदों और मंत्रियों के सहयोगियों को जाने की अनुमति नहीं थी। संसद की कैंटीन में सांसद खाना केवल पैक करा सकते हैं। सांसदों के साथ संसद भवन के सभी स्टाफ के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। पहली बार राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही एक साथ नहीं बल्कि दो अलग अलग शिफ्ट में होगी। कल से सुबह 9 बजे से 1 बजे तक राज्यसभा और दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक लोकसभा की कार्यवाही चलेगी। 18 दिन तक लगातार कार्यवाही चलेगी। इस दौरान शनिवार रविवार की भी छुट्टी नहीं होगी। कोरोना भी है, कर्तव्य भी है, और सभी सांसदों ने कर्तव्य का रास्ता चुना है। मैं सभी सांसदों को इस पहल के लिए बधाई देता हूं। संसद के सत्र के लिए इतनी तैयारियां इसलिए भी की गईं क्योंकि पूरे देश में कोरोना का कहर बहुत तेजी से फैल रहा है। 23 मार्च को जब संसद की आखिरी बैठक हुई थी तब देश में कोरोना मरीजों की संख्या सिर्फ 468 थी और सिर्फ 9 लोगों की मौत हुई थी। आज 174 दिनों बाद मरीजों की संख्या बढ़कर 48,46,427 हो चुकी है और 79,722 लोगों की जान जा चुकी है। यही नहीं, सत्र की शुरुआत से पहले हुए कोरोना टेस्ट में 25 से ज्यादा सांसद पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। संसद भवन परिसर में 12 सितंबर तक जितने लोगों के सैंपल लिए गए उनमें से 56 पॉजिटिव निकले हैं।